हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं विकास सिंह और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक कवर अप किया था, सेकंड लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और ये थर्ड लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट PYQs भी कराऊंगा जिससे आपको पता चले कि बोर्ड हमसे एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप पॉलिनोमियल के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उन दोनों लेक्चर को देखिए, फिर आप इस पे आइए। डायरेक्टली आप इसे देखेंगे तो मे भी हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपने अपने स्कूल में या कहीं और किसी और रिसोर्सेज से पढ़ा हो तो फिर आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं थोड़े आराम से बैठो, बात मत करो, है ना, तो डिस्टर्बेंस होगा। क्या ब्रेक लेना है? अबे लेक्चर स्टार्ट होते ही ब्रेक चाहिए तेरे को? ठीक है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा रिवीजन करा दूं थ्योरेटिकल पार्ट का। ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, बट फिर भी एक बार रिवाइज करना अच्छा होता है। तो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, है ना। ग्राफ भी रिवाइज करेंगे, रूट्स के बारे में भी रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्यों रिवाइज करना है भैया? क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ देता है, ग्राफ दे देगा, पूछेगा उसके कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, है ना, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। चलो तो बिना बकवास किए स्टार्ट करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का बच्चों जनरल फॉर्मेट क्या होता है? fx इक्वल टू ax प्लस b होता है। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है और इसके रूट्स कितने होता है? एक ही रूट होता है, जितना डिग्री होगा उतना रूट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है लीनियर पॉलिनोमियल का, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूं, x प्लस 4। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो इसमें जो वेरिएबल x है उसका पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, और x का कोएफिशिएंट a होता है और कांस्टेंट टर्म हमारा b होता है। अगर मैं बात करूं ग्राफ के बारे में, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है हमें? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, राइट, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, बना के देखते हैं, है ना। fx इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा, है ना, एक मिनट बच्चों, x और y एक्सेस लिख लेता हूं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ओरिजिन। अगर तुम्हें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो स्ट्रेट लाइन देगा, तो एक बार x का वैल्यू 0 ले लो तो y का वैल्यू 4 मिलेगा तुम्हें, और y का वैल्यू 0 ले लो तो x का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा? व्हेन y इज 0 x इज -4। ये बन गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, ये बन गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसलिए इसका एक ही रूट होता है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट? भाई साहब आप बताइए। प्रणव, हाँ, एयरफोर्स चंद्रनगर, ओके, हाँ बताइए। तो एक्स एक्सिस को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वही पॉइंट हमारा रूट होता है। रूट का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे कट किया, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ -4 पे कट किया, तो हमारे इस पॉलिनोमियल का रूट क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। एग्जाम में क्या दे देता है? एक ग्राफ दे देता है, एक स्ट्रेट लाइन दे देता है, बता, और पूछता है इसके कितने रूट होंगे। स्ट्रेट लाइन है, एक ही जगह कट करेगा, इसका एक ही रूट होगा, ठीक है, डन। लीनियर पॉलिनोमियल को हमने रिवाइज कर लिया। अभी हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, और हमें हमारे सिलेबस में 90% इसी के बारे में पढ़ना है। भूला भटका क्वेश्चन लीनियर और क्यूबिक के ग्राफ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट क्या होगा भाई साहब? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लीडिंग कोएफिशिएंट ए अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका डिग्री कितना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? 2 रूट्स मिलेंगे, एक को अल्फा हम बोलते थे, एक को बीटा बोलते थे, ठीक है। इसका मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, चलो भैया एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। fx इक्वल टू, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बार बार, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका एक रूट आएगा 2 और 3, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ग्राफ आपको समझाना चाह रहा हूँ, रिवाइज कराना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट ऐसा होता है, 2 डिग्री होता है, रूट 2 होता है, और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ पैराबोलिक इन नेचर होता है। क्या होता है? पैराबोलिक इन नेचर होता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बारे में बात करूं तो इसका एक रूट 2 मिलता है, एक 3 मिलता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, अगर किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कैसा भी हो,
उसका ग्राफ हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा, पैराबोलिक ही बनेगा, ठीक है, पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ पैराबोलिक होता है, ठीक है, पैराबोलिक इन नेचर होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। एक और चीज बच्चों मैंने आपको सिखाई थी कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमेशा आपको याद रखना है, वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर डी से, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया, डिस्क्रिमिनेंट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देता है, ठीक है। वन बाय वन करके स्टडी करते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर अब देखो डी 3 टाइप से होता है। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या हो जाएगा, हमें रियल एंड इक्वल मिलेगा। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमें क्या मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा। और डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी। रूट्स क्या मिलेगा, हमें इमेजिनरी मिलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जितना केसेस हो सकता है, जितने केसेस हो सकते हैं उस सब मैं बनाता हूं, ग्राफ के केसेस, है ना। ध्यान से सुनते रहो। पहला होता है लीडिंग कोएफिशिएंट ए के बारे में। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पे ए हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है, जहां पे क्या है, ए हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो सुनो मेरी बात, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव हो तो आपका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला मिलता है। कैसा मिलता है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला मिलता है, ठीक है। अगर हमारा ए का वैल्यू निगेटिव है तो हमारा पैराबोला कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। समझ में आ रही है बात, डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है हमें, समझा। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ए भी डिसाइड कर देता है नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। याद हो चुका होगा अभी तक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब सुनो, अब ए डी भी कुछ डिसाइड करता है। अगर डी का वैल्यू 0 है, डी का वैल्यू 0 है और मान लीजिए हमारा ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। अगर डी 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। क्या होंगे, रियल और इक्वल। अब सुनो, तो अगर डी का वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल, आपस में इक्वल होगा। जैसे एक्स का वैल्यू मिलेगा 2 और 2, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हेन डी इक्वल टू 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, आप बोलोगे कि सर अगर मान लो कि डी इक्वल टू 0 हो गया और ए लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा और एक ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच करेगा। अच्छा, आपको मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में ऐसा ग्राफ दे दिया और पूछेगा कि इस पर्टिकुलर ग्राफ या कर्व से कितने नंबर ऑफ रूट्स निकल के आ रहे हैं। अब आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो आप फटाक से लिख दोगे कि सर 2 रूट है, ये पैराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ है तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। बट दोनों रूट इक्वल है ना, तो एक को इग्नोर कर दो, तो हमें यहाँ से कितना रूट मिल रहा है, एक ही रूट मिल रहा है और उसका वैल्यू कितना, 2। आई बात समझ में। कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा होगा पैराबोला तो आप वहां पे ये मत लिख देना कि 2 रूट्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 1। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या लिखोगे, 1, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर डी इक्वल टू 0। नाउ तीसरा केस, अगर डी ग्रेटर देन 0 है और मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो देन वी विल गेट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट मिलेंगे और हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस बार 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट को अल्फा नाम दे दो, दूसरे का नाम दे दो बीटा। एक पॉइंट का अल्फा नाम दे दोगे और दूसरे का नाम दे दोगे बीटा। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, व्हेन डी इज लेस देन 0।
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो इस केस में कैसा होगा भैया हमारा ग्राफ? ए एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ए ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज द केस ऑफ ए लेस देन 0। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0 पे उतना टेंशन मत लो। मेन मुद्दा क्या है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है तो हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, नहीं तो नीचे होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नहीं एक्स एक्सिस को टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, मतलब हमें एक भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। ग्राफ आपको क्या याद रखना है? एक्स के ऊपर नहीं तो एक्स के नीचे। पैराबोला नहीं एक्स एक्सिस को टच करने वाला है, नहीं इंटरसेक्ट करने वाला है। डन। ठीक है, आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, राइट। मैं अभी नेक्स्ट पे चलूं। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी मेन लेक्चर में, वर्टेक्स के बारे में बताया था। वर्टेक्स क्या होता है तो सुनो, ये एक अपवर्ड पैराबोला है। तो ये पहले देखो डिक्रीज होते हुए आता है, एक जगह पे मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो इंक्रीज करते जाता है, एक जगह पे मैक्सिमम वैल्यू होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसी को अपन वर्टेक्स बोलते हैं, V फॉर वर्टेक्स। और इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा भाई, है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4। वो भले मिनिमम वैल्यू मिले या मैक्सिमम, दोनों का कोऑर्डिनेट हम सेम तरीके से निकालते हैं, -b/2a -d/4। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एक MCQ मैंने रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कि वर्टेक्स की मदद से सॉल्व होगा या नहीं। आप समझ गए क्या? तो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का नेचर कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ठीक है, अब पैराबोला बिहेव कैसे करेगा? या तो अपवर्ड होगा नहीं तो डाउनवर्ड होगा। ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला। अब आ जाते हैं डी के ऊपर। अगर डी इक्वल टू 0 है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और एमसीक्यू में अगर पूछ दिया कि इसके नंबर ऑफ कितने रूट्स है तो एक ही रूट। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो हमें दो रूट मिलेंगे, रियल और अलग अलग, और हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और डी अगर लेस देन 0 है तो हमारा पैराबोला ना एक्स एक्सिस को टच करता है नहीं इंटरसेक्ट करता है, ऊपर से निकल जाएगा नहीं तो नीचे से निकल जाएगा, है ना। ऊपर हवे में रहेगा, रूट इमेजिनरी हो जाएगा। हवे में रहने का मतलब इमेजिनरी चीज है। हम बोलते हैं ना भाई तू हवे में उड़ रहा है, मतलब इमेजिनेशन में जी रहा है ना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इसके धरती पे पैर थे या धरती के अंदर चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों हवे में उड़ रहे हैं, मतलब इनके रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और केस ले लेता हूँ, पेजेस हैं क्या, एक और ऐड कर लेता है। ठीक है, कभी कभी क्यूबिक का भी पूछ देता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ जी बताओ। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 3। इसके रूट्स कितने मिलेंगे? 3 रूट मिलेंगे। इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। लीडिंग कोएफिशिएंट a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो इसका ग्राफ कर्व जैसा होता है और एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है, और हमें 3 रूट्स मिलते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। कभी कभी केस में क्या होता है कि ये x² x और d वाले को 0 कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y = x³। एक क्यूबिक फंक्शन है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें b, c और d का वैल्यू 0 है। तो ये इसका ग्राफ पता है क्या है? याद ही कर लो, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करके निकल जाता है। भैया 0 दोगे तो 0, 1 दोगे तो 1, 2 दोगे तो 8 मिलेगा, 3 दोगे तो 27 मिलेगा, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। और इस केस में इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है। इसके 3 रूट्स है, तीनों का वैल्यू इक्वल है 0, 0, 0। बट अगर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ दिया कि ये किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो आपको देखना है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो 3 रूट, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो 1 रूट, बाकी दोनों रूट इसके इक्वल ही है तो हम इग्नोर करके चलेंगे। आ गई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो ग्राफिकल पार्ट हमने खत्म कर लिया और इसमें टोटल हमारा कितना टाइम गया? 14 मिनट चला गया। 5 मिनट और रिविजन कर लेंगे जनरल फॉर्मेट पर, और सॉरी फॉर्मूला का रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब थोड़ा फॉर्मूला वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वाला पार्ट कर लेते हैं। तो फिर से फॉर्मूला वाला पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो जनरल फॉर्मेट है x² + bx + c।
ठीक है, इसका डिग्री 2 है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। सम ऑफ रूट्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पहला है फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट का विच इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं? तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इसके बाहर में तुम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तीन फॉर्मूला है जो हमें पढ़ना है हमारे चैप्टर में, सम ऑफ रूट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी हमें हेल्प करते हैं टिपिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब यूज ऑफ आइडेंटिटी भी हमें पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना, पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखो पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बस फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एक बार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, दूसरा होता है अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, तो ये क्या हो गया था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया, हमें तो फॉर्मूला सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का पता है, तो आपको इन सबको, आप देख रहे हो इन सबको मैं किसके टर्म में लेके आ रहा हूं? अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, है ना। और सेकंड लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इनको प्रूफ कर करके पढ़ाया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा कभी पूछ दिया तो आप अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा के टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। आगे बात समझ में। फोर्थ पे आते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। आया समझ में? हम कुछ इस तरीके से कन्वर्जन कर लेंगे, और ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेगी आपके टिपिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, जला दो, बहा दो, लेकिन याद रखो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। हो गया? ठीक है, चलो भाई, हमने 17 मिनट में खत्म कर लिया रिवीजन पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और हम शुरुआत करेंगे सीबीएसई 2025 के क्वेश्चन के साथ, यानी कि जो लेटेस्ट 2-3 महीने पहले जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से पढ़ना। 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन फिगर, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन फिगर। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये देखो ये पहला वाला है ना, ये किसी का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, होगा कोई पॉलिनोमियल, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल का अलग अलग जीरो क्या होगा? तो देखो, पहला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, मान लो मैंने ले लिया अल्फा पे कट कर रहा है और यहां पे बीटा पे कट कर रहा है, एक्स का वैल्यू अल्फा, एक्स का वैल्यू बीटा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ रूट्स मिल रहे हैं? अलग अलग रूट्स, 2 अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, और दूसरा का भी कितना मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है ना। अगर मैं पहले पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं तो पहला पॉलिनोमियल ऐसे लिख लेते हैं यार, फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉली का एक रूट अल्फा मिला और दूसरा रूट बीटा मिला। अगर मैं सेकंड पॉलिनोमियल के भी बारे में बात करूं तो इसका भी एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है? बीटा। तो दोनों पॉलिनोमियल को मिला के हमें कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं? ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर 4 रूट मिल रहा है, ऊपर वाला का 2, नीचे वाला का 2, है ना। इसको तुम इस तरीके से मत सोचना, तुम इसको इस तरीके से सोचो कि दोनों पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को दोनों एक साथ मिलके एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहे हैं? अरे 2 जगह पे कट कर रहे हैं, 2 अलग अलग जगह पे, एक जगह अल्फा पे कट कर रहे हैं, एक जगह बीटा पे कट कर रहे हैं। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। तो आप इस पे टिक कर देना, इस पे टिक कर देना। ठीक है, बच्ची पिछली बार एक एग्जाम देके निकली और उसने पहला निकली, उसने अपने पापा का फोन लिया होगा और मुझे मैसेज किया, सर इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे? उसने पता है 4 पे टिक कर दिया था। ठीक है, आपको ये दिमाग लगाना है एक्स एक्सिस कितनी जगह कट हो रहा है? 2 अलग अलग जगहों पे कट हो रहा है, 3 जगह कट नहीं हो रहा है ना, 4 जगह कट नहीं हो रहा है ना, 2 ही जगह कट हो रहा है।
दोनों मिलके, मान लो एक और ग्राफ होता, वो भी अल्फा और बीटा पे ही कट करता, तो कितने रूट्स मिलते? 2। एक्स एक्सिस 2 ही जगह कट हुआ ना, हाँ, तो 2 ही रूट होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस कितनी जगह कट हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। तो 2 जगह कट हो रहा है, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। खत्म, पहला क्वेश्चन डन। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। 2024 के एग्जामिनेशन में आया हुआ सेट 1 का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज √2 देन k का वैल्यू क्या होगा? मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। ऑफलाइन वालों के पास उतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि मैं अभी उतना पॉज करूंगा तो फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल क्या है भाई साहब? आपका पॉलिनोमियल है px इक्वल टू, थोड़ा ढंग से करते हैं यार हैंड राइटिंग में, है ना। आपका पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 2x² माइनस k अंडर रूट 2x प्लस 1। ठीक है, अगर मैं a के बारे में बात करूं तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू, b क्या होता है? x का कोइफिशिएंट माइनस k रूट 2, और c का वैल्यू कितना है? 1। यहां पे क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2 लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, और इनका वैल्यू दिया हुआ है √2। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है, विच इज इक्वल टू √2, माइनस b का वैल्यू है माइनस k रूट 2, और a का वैल्यू 2 है, विच इज इक्वल टू √2। √2 को कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से k मिला, 2 इस साइड मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आया बच्चों? k का वैल्यू 2 आया। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? बी ऑप्शन ट्रू है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सम ऑफ रूट के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्या मैं क्या बोल रहा था कि अच्छा टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। अरे मान लो आ गया तो 80 में से 80 चाहिए ना, 79 नहीं चाहिए ना। हाँ, वैसे जनरली पॉलिनोमियल में ना, अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ पिछले 2-3 सालों में, सिंपल क्वेश्चन आया है ना। 98% चांस है सिंपल क्वेश्चन आया। अगर 2% में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाएगा ना, एक भी नंबर कटने नहीं देना है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये पेपर का 8वां नंबर क्वेश्चन है। 2024 के सेट 2 में आया हुआ है। क्या बोला है? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो p का वैल्यू क्या होगा? देखो, मान लो इस पॉलिनोमियल को मैं fx नाम दे देता हूं, चलो यही वाला कलर ले लेते हैं भैया। a आपका जो पॉलिनोमियल है ऊपर वाला, इसका मैंने नाम दे दिया fx, x² प्लस px प्लस q। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू p है, और c का वैल्यू कितना है? q है। और नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है इसका नाम मैं gx दे देता हूँ, विच इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x माइनस 6। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -5 है, और c का वैल्यू -6 है। अब सुनो क्या दिया हुआ है? द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जीरो मतलब इसके रूट का वैल्यू इसके रूट के वैल्यू का डबल है। ओके, तो लेट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये जो राइट साइड वाला पॉलिनोमियल है इसके रूट को अपन अज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स यहाँ कितना आएगा? -b, तो ये 5 हो गया, -b बाई ए 5/4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा? c/a, तो -6/4, 2 3 6, 2 2 4, सो दिस इज -3/2। देखो, ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसका रूट हमने अल्फा बीटा लिया तो सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। अब जो fx पॉलिनोमियल है जिसमें हमें p और q का वैल्यू निकालना है, इसका रूट इसके रूट का डबल है। ओके, डबल है तो इसका रूट 2 अल्फा हो जाएगा, इसका रूट 2 बीटा हो जाएगा। चलो एक बार सम ऑफ रूट्स करते हैं। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -b/a, -p/a का वैल्यू 1 है, और -p/1 इज -p। अब देखो तुम क्या करो, चालाकी से 2 कॉमन ले लो, तो ये अल्फा बीटा ही हो गया, विच इज इक्वल टू -p। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है भैया? 5/4 है, तो 2 2 4 -p। तो क्या आपको लग रहा है कि p का वैल्यू यहाँ पे -5/2 हो जाएगा? p का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5/2। q का वैल्यू पूछा है नहीं तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे।
और हम यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे। क्या था यार, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, नोट्स मिल जाएंगे और आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो। 13 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेट 2। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और बोल रहा है आप फॉर्मेशन कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पढ़ो, खुद से पढ़ो। पढ़ लिया? तो क्या दिया हुआ है, कोई तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम है 2√3 और प्रोडक्ट है 3 और आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम। तो सम है 2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पहले के होता है, जनरली के का वैल्यू अपन 1 ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन ट्रू दिख रहा है? ओके, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे साथ, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं है। थोड़े बी ऑप्शन के पास आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन को तुम क्या करो, एक्सपैंड करके देखो। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपैंड करना, ए स्क्वायर माइनस 2ab और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3। हाँ जी, बी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है। ये देखो, फंसाने की कोशिश कर रहा था हमें, है ना? समझा क्या? तीनों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो हमें बी के पास जाना पड़ेगा। क्या किया था, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसको ना फैक्टराइज करके होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, तो कभी कभी आप फंसो तो इसको ऐसा कर लेना, है ना? लेक्चर का टाइम भी देखना है भाई, 26 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ए भी 24 में आया हुआ है। सेट 3 का क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो सुनो, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। इसका नाम fx दे दो यार, है ना? a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू माइनस 5 है, c का वैल्यू कितना है, माइनस 4 है। हमें निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू। पहले अपन देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 6 हो गया और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 4 बाई 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो दिस इज माइनस 2 बाई 3। क्वेश्चन है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, सो दिस इज बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5 बाई 6, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस 2 बाई 3। तो 5 बाई 6 इंटू 3 अपॉन माइनस 2, 3 2 जा 6, माइनस 5 बाई 4 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू है भाई? बी ऑप्शन ट्रू है। एक बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, हमने लेक्चर 2 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, ये मैंने कराया हुआ था, फर्स्ट पार्ट में ही कराया हुआ था। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये 2024 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 2025 के क्वेश्चंस कर लिए पेपर के, 24 के क्वेश्चंस कर लिए, अभी हम 24 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट -6, 0, 4, -2, 0, 30 एंड 6, 0। देन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? देखो, कोई तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ कुछ 3-4 पॉइंटों से पास हो रहा है, तो उसका रूट क्या होगा? तो रूट कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और एक्स एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। समझ में आ रहा है? हमें रूट कहाँ पे मिलता है? जैसे मान लीजिए ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, चलो इसका ग्राफ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मान लो ये -6, 0, अरे यार, -6, 0 से पास हुआ, 6, 0 से पास हुआ, फिर और क्या है, -30, 20 है, -30 पे 20 है। ठीक है, सॉरी 0 पे 30 है, 4 पे -20 है, उससे लेना देना नहीं है। ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या तो टच करता है नहीं तो इंटरसेक्ट करता है। अभी देखो ना, -6, 0 और एक जगह 6, 0 दिख रहा है, हो गया ना 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो जिन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे तो हमें रूट मिलेगा ना। ठीक है, तो एक रूट हो गया -6 और दूसरा रूट क्या हो गया? +6।
और भी पॉइंट है, बट उसका क्या फायदा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे हमारा रूट मिलेगा। तो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो हमें ये 2 दिख रहा है, -6,0 और 6,0। इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब हमें रूट्स यहीं पे मिल रहा है। पहला रूट हो गया -6, दूसरा रूट क्या हो गया +6, -6,6 अल्फा बीटा। डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं लीनियर भी क्यों पढ़ाता हूं क्वाड्रेटिक में। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx हैज 2 zeros, 1 0 and the 0 is 3, 1 0 and 0 is 4, no 0। अब देख भाई, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, स्ट्रेट लाइन होगा, एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो 1 0 तो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन हो सकता है। अब देखना है तुम्हें कि तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। 3,0 पे कट कर रहा है, तो 1 0 होगा और उस 0 का वैल्यू क्या है 3, तो बी ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, 23 के सेट 1 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। सेट 1 में क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। अब देखो, पी एक्स पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पैराबोलिक है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके तो 2 रूट्स होने चाहिए। लेकिन रुको, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब रूट्स रियल है और इक्वल है, तो 2 रूट मिल रहा है, बट दोनों इक्वल है। तो एक को इग्नोर करेंगे तो कितना रूट मिला? एक ही रूट मिला। सॉरी। ठीक है, इन शॉर्ट मैं बोलूं, कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक ही रूट मिलेगा। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है, ट्रिक याद रखते हैं। अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो 2 रूट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो 3 रूट, यहाँ पे 1 पॉइंट पे टच किया तो एक ही रूट मिलेगा, खत्म। सॉरी यार, मैं चेंज करते जा रहा हूँ, सॉरी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then 1 by alpha plus 1 by beta किस ऑप्शन के इक्वल होगा? बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, 23 के सेट 1 में 7th नंबर क्वेश्चन। ओके, पॉलिनोमियल का a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/a -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a, ये भी -1 हो गया। हमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, सो दिस विल बी बीटा प्लस अल्फा। अरे भाई, फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आता ही होगा। अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लो, बीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हुआ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी -1 है, तो ये हो गया +1। ए ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन है। डन। ठीक है, ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। ठीक है, 23 के सेट 2 का क्वेश्चन है। अब ये भाई साहब क्या बता रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोस 5/3 एंड 0। ठीक है, अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है जिसका एक 0 है 5/3 और दूसरा 0 क्या है? 0। तो हम कैसे करते हैं फॉर्मेशन? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इन दोनों को ऐड करोगे भैया तो तुम्हें 5/3 ही तो मिलेगा, 5/3 प्लस 0 5/3x, और प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? 5/3 इंटू 0 इज 0। तो आपको पॉलिनोमियल मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3, ये पॉलिनोमियल मिला। अब मैच कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 है किसी का वैल्यू? नहीं है। अब क्या करें भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, यहां पे तो x है, 5/3 एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं ऑप्शन मैच होगा। अब ऊपर वाले दोनों में कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, देखो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है तो तुम ना थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेना यार। 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 5x,
ठीक है, ये नीचे वाला कांस्टेंट है, तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1/3 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, ओके, 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब भी दिख रहा है क्या कहीं पे भी? ओके, नहीं दिख रहा है, ओके। अब सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, अब ना इसमें से अगर मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, नीचे में तो 3 था ही, 3x कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बच गया, x, और इसके पास फिर से 5/3 बच जाएगा, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये चल क्या रहा है भाई, ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। 3x कॉमन ले लिया, अगर वहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x स्क्वायर माइनस 15x हो जाएगा, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 15x, वो तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है ना, नीचे वाला भी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि x वाला टर्म तो रहेगा, समेशन है ना, तो 5, ठीक है। चलो, तो मुझे डाउट है सिर्फ और सिर्फ बी वाले ऑप्शन पे, इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सुनो, आपको मिला था ये वाला, मैंने क्या सोचा कि 3 एलसीएम ले लेते, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x हो गया, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x हो गया, राइट, है ना। अगर मान लो मैं बिना एलसीएम लिए ही यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कितना कॉमन ले लेता हूँ, 3x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, ठीक है, x स्क्वायर है ना, अगर मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ, 3x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 तो था नहीं, तो 3 से और एक बार डिवाइड करना होगा, x कॉमन गया, ठीक है, तो 5 तो रहेगा, और ये 5/9 हो जाना चाहिए, 5/9 हो जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है, Which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0? तो अल्फा का वैल्यू 5/3, बीटा 0 है, तो 0, पहला 0 दूसरा 0, तो सम ऑफ 0 करेंगे तो 5/3 प्लस 0 इज 5/3, 5/3 इंटू 0 इज 0, तो प्रोडक्ट तो 0 होना ही है, सम का वैल्यू ऐसा आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x/3। मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना भाई, ये ऐसा होना चाहिए, और सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, देख लो, क्योंकि मैं इसको कितना भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, यहाँ पे मे भी हो सकता है x में स्प्रिंट हो गया हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये खुद से आप ट्राई कीजिए, एक खुद से ट्राई कीजिए आप, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, 0 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, चलो, तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -1 है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो माइनस ऑफ -1/2 1/2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा c/a है, तो इसका वैल्यू भी -1/2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने इसे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, अब मैं इसमें यूज करूंगा, ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं सेकंड लेक्चर में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो हमें आइडेंटिटी यूज करना होगा, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, आपने नहीं देखा है तो सेकंड लेक्चर जाके देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/2, ठीक है, दिस इज 1/4, 2 कैंसिल, 1 4 इज द एलसीएम, 1 + 4 5/4, बी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हो गया, ठीक है। सुनो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप देख लोगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सिर्फ सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिला हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं मिला हुआ है ना। आगे बढ़ूं मैं, ओके, अरे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ये तीनों तो क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है। यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे भैया देखिए आप क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस 1 2
3 जगह कट कर रहा है, इसके कितने रूट्स मिलेंगे? 3। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, दैट्स व्हाई डी इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके डन, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके PYQ खत्म, अब अपने सारे क्वेश्चंस किए जाए। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल sorry, if one root of the polynomial is reciprocal of the other then the value of k is, ठीक है, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है जहां पे a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 13 है और c का वैल्यू k है। ठीक है, fx पॉलिनोमियल गिवन है और क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर मैं अपने फर्स्ट रूट को अल्फा ले लूं तो हमारा सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड रूट हो जाएगा 1/अल्फा। क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा। ओके, अब इतनी इंफॉर्मेशन की मदद से हमें k का वैल्यू ढूंढना है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लूँ, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, तो हमारा काम बन सकता है। कैसे? पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट है 1/अल्फा, c का वैल्यू k है, a का वैल्यू 5 है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया और यहाँ से k का वैल्यू मिल गया हमें 5। मैंने समेशन का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। सम ऑफ रूट इज -b/a, यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको? कुछ नहीं मिलेगा, है ना, यहीं से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। प्रोडक्ट है तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया। जानबूझ के दिया हुआ था ना कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हेल्प करेंगे किसको? के को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 3 है तो सी का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका पॉलिनोमियल क्या है? आपका पॉलिनोमियल क्या है? x² + 5x + c। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू c है। आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 है। भैया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 3 दे दिया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे आएगा? -b/a -5/1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा -5 और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ है। क्या इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ या ना बताइए। आपका थर्ड चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें मैं डिटेल में सिखाऊंगा कि दो इक्वेशन को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं। अभी के लिए बस आप इतना ही जान दो, डिफरेंस दिया हुआ था, समेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, दोनों एक साथ लिख दिया। अगर हम दोनों को ऐड करें तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। दो इक्वेशन को ऐड करने का मीनिंग क्या होता है? LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS के साथ। तो अल्फा और अल्फा ऐड होके 2 अल्फा हो गया, प्लस बीटा माइनस बीटा 0, -5 + 3 ऐड होके -2 हो गया और यहां से अल्फा का वैल्यू हो गया -1। क्या आप अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो बीटा का वैल्यू नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, तो 1 में अल्फा का वैल्यू है -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, तो बीटा इज -5 + 1, बीटा का वैल्यू हो गया -4। अच्छा सर, जो गिवन कंडीशन था और जो फॉर्मूला था उसकी मदद से आपने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला। इससे हमारा क्या फायदा? इससे फायदा होगा क्योंकि देखो कांस्टेंट टर्म वाला c है और कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट के फॉर्मूले में इन्वॉल्व होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो c का वैल्यू c है, a का वैल्यू 1 है, तो c/1 इज c। अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है -1, बीटा का वैल्यू मिल चुका है -4 ही है ना, हाँ, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? +4। देखो कहीं कुछ गलती हो तो कमेंट करके बता देना, इंसान से गलती हो जाती है ना। c का वैल्यू कितना आया? 4 और हमारा c ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, है ना। c का करेक्ट ऑप्शन क्या है? c, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज हुआ है ना। अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला, दो इक्वेशन मिले, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, अल्फा बीटा मिला और इसको प्रोडक्ट के फॉर्मूले में यूज कर दिया आपने, है ना। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी फटाफट रिकॉल होगा ये सारी चीजें, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ द जीरोज, महा बोरिंग क्वेश्चन है भाई. इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका एक जीरो है 2 और दूसरा है -3. तो अननोन ए और बी का वैल्यू क्या होगा? सुनो, 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो जीरो या रूट किसी पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? जीरो बना देता है. ठीक है, समझो मेरी बात. एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी. सर क्या हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, यूज कर सकते हैं. एक बच्चे ने बोला. ठीक है, सुनो, जीरोस गिवन है. पहला जीरो क्या है? 2, उसको हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा जीरो है -3, उसको हम बीटा मान लेते हैं. अब सुनिए मेरी बात, अगर आप सम ऑफ रूट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a. होता है क्या? हाँ सर होता है. अल्फा की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, बीटा की जगह -3, माइनस साइन. बी का वैल्यू कितना है? a+1 और a दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1. 2 - 3 इज -1 एंड दिस इज -a+1. माइनस माइनस प्लस हो गया तो a+1 का वैल्यू 1 मिला है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 - 1 इज 0. a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. मुझे लगता है डी ऑप्शन ट्रू है क्योंकि एक ही ऑप्शन में a का वैल्यू 0 है. अब सुनो, एक और चीज करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं. अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a. c का वैल्यू है b और a का वैल्यू है 1. अल्फा की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, बीटा की जगह -3 पुट कर दीजिए. दिस इज b. तो b का वैल्यू -6 आ रहा है. b का वैल्यू -6 आ रहा है. यहाँ पे तो है ही नहीं वो ऑप्शन. कुछ हम गलत कर रहे हैं क्या? नहीं. अल्फा प्लस बीटा 2 और दूसरा क्या है? -3. एक बार साइन चेक कर लेना यार. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ नहीं लग रहा है. ठीक है, 2 - 3 इज -1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो a+1 माइनस माइनस प्लस होगा ना ये दोनों. 2 - 3 इज -1, माइनस माइनस प्लस हो गया. a+1 = 1 है ना. तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 0 हो जाएगा. और अल्फा इंटू बीटा 2 × -3 b/1. ठीक है, b/1 तो b/1 b ही होगा. अरे c/a ना, c का वैल्यू b है यहाँ पे. ओके, तो c/a. ओके, तो 2 × -3 इज -6 तो b का वैल्यू -6 होगा. ये 5 नहीं होना चाहिए. क्या है यार, टाइप करने वाला बहुत सारा मिस्टेक कर रहा है. नहीं मैं नहीं टाइप करता हूँ, अच्छा है बंदा. ठीक है, तो b का वैल्यू -6, डी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हो जाएगा. समझे आप? चेक कर लो ना, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक, टाइपिंग मिस्टेक बोर्ड से हो सकता है तो हम लोगों से भी हो ही सकता है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, तो 1/α² + 1/β² का वैल्यू क्या होगा? क्या प्रीवियस वाले क्वेश्चन में? ठीक है भाई, चेक कर ले. -b/a, a + 1/1. ठीक है, तो 2 - 3 इज -1, माइनस माइनस प्लस, a का वैल्यू 0 हो गया. अल्फा इंटू बीटा 2 × -3 -6, x² का कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो हो गया -6 -6 खत्म. ठीक है, तो b का वैल्यू -6, a का वैल्यू 0 होगा. तो डी ऑप्शन ट्रू है. यहाँ पे -5 नहीं होना चाहिए था, नीचे में -5 नहीं होना चाहिए. देखो ना, यहाँ पे b का वैल्यू -6 तो दिया हुआ है, गलती से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है. हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन 1/α² + 1/β² का वैल्यू क्या होगा? भाई अपना जनरल फॉर्मेट ही दे दिया डायरेक्टली. fx = ax² + bx + c. ये हमारा पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -b/a. अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? c/a. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 1/α² + 1/β² का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? ठीक है, तो आप पहले क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे. α² β² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे. राइट, हो गया. अब इसमें आप आइडेंटिटी यूज कर दो. α² + β² क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा होता है, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसा होता है. अल्फा प्लस बीटा -b/a है तो -b/a का होल स्क्वायर हो गया, -2 अल्फा बीटा. अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? c/a. लिख दिया. अल्फा इंटू बीटा फिर से क्या है? c/a. तो c² / a².
तो सुनो, अब तो फ्रैक्शन सॉल्व करना है। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, ये न्यूमरेटर है आपका, डिनोमिनेटर है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर आप एलसीएम ले लो, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज 2ac, है ना, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर ऊपर चला गया, सी स्क्वायर नीचे रहेगा, ए स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, और आपको फाइनली क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। हेलो, क्लास चल रहा है, तुम लोग खा लो। नेक्स्ट पे चलो। इस बार का रिजल्ट 98.2%, मतलब मेरे क्लास का नहीं, जो हाईएस्ट रिजल्ट गया है, साक्षी मोदी, आमेनोरा हड़प सर। हाँ, देखो ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन बना के रखो, ठीक है। ऑनलाइन के साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बट मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आई कांटेक्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट क्या है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी अपने वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि टोटली ऑनलाइन हो जाओ, ठीक है। आप अपने स्कूल के टीचर के साथ भी कनेक्टेड रहिए, डाउट जितना हो सके पूछो, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, ये मेरा सजेशन होगा। और टीचर से कनेक्टेड रहो और कंटिन्यूटी बना के रखो। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा कि हाँ वीडियो ओपन किया, नोटबुक में लिख नहीं रहे, बस देखे जा रहे। वीडियो देखिए आप, है ना, देखने के बाद पॉज कर करके आप सॉल्व कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद कोई एक टेक्स्ट बुक फॉलो करो, है ना। तो आर डी शर्मा सर की बुक ले लो, आर एस अग्रवाल सर की बुक ले लो, है ना। अभी मोस्टली सारे बच्चे आर डी शर्मा सर की बुक यूज़ करते हैं ना, तो उस बुक के सारे सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं तो उसमें NCERT, CBSE, PYQ और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कीजिए, है ना। एक बार से नहीं होगा, रिविजन भी इम्पॉर्टेंट है। डाउट आता है, आप, मेरा नंबर तो गिवन है ही, तो मेरे से भी पूछ सकते हो, आपके स्कूल के टीचर है, आपके ट्यूशन के टीचर, आप उनसे पूछ के कनेक्टेड रहिए, है ना, ठीक है। जब आपको डाउट आता है और आप टीचर के साथ डिस्कस करते हो, है ना, और फिर टीचर बताते नहीं आपने ऐसे नहीं ऐसे सोचना था, है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। आपको पता चलता है कि आप गलती क्या कर रहे हो, और फिर टीचर जैसे ही आपको करेक्ट करते हैं, फिर वो बात पक्की हो जाती है, फिर पूरे साल आप नहीं भूलोगे, है ना। सिर्फ वीडियो ऐसी, मतलब मूवी जैसा देख लोगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। पढ़ाई करो, दबा के पढ़ाई करो, तब परसेंटेज आएंगे। चलो, एक क्वेश्चन हो गया, थोड़ी सी ज्ञान की बातें होगी। अब आते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बोलूँगा, इसमें आप एक ट्रिक सीख लो। एक पॉलिनोमियल है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक रूट, लेट अस से दैट इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा। एक रूट है 2 + √3, तो दूसरा रूट क्या होगा। मान लो अल्फा दे दिया है, तो पूछा है बीटा क्या होगा। तो सुनो, ये रूट कैसा है, रैशनल है या इरैशनल है। इरैशनल है ना, 2 + √3। तो अगर ऐसा आता है तो हमेशा, मतलब एक रूट ऐसा है तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट होगा, है ना, पेयर में ही आता है। 2 + √3 है तो इसका दूसरा रूट 2 - √3 ही होगा। अगर मान लीजिए ये 2 - √3 होता तो इसका दूसरा रूट 2 + √3 होता, ठीक है, समझ गए, ठीक है। आप इसको याद रखना। तो 2 + √3, अगर कोई एक रूट है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा, हमेशा ये पेयर में आता है। 4 + √3 रहा तो दूसरा रूट 4 - √3 हो जाएगा। 5 + √2 हुआ तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 5 - √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the value of alpha plus beta plus alpha into beta। भाई साहब वीडियो पॉज करो, पहले तुम खुद से सॉल्व करो इसे,
सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गया सॉल्व? मैं करूँ अब? चलो, क्या दिया हुआ है आपका? पॉलिनोमियल है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 7 है, सी का वैल्यू 5 है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस 7/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, तो 5/2 हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -7/2 होता क्या है, निकाला हमने। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/2। बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ऐसा क्वेश्चन था। 2 -7 + 5 -2/2 कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज -1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तुम्हारा हुआ? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। एफ एक्स पॉलिनोमियल है, इस बार पूछ रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं पॉलिनोमियल से ए बी सी का वैल्यू लिख दे रहा हूं। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -5 है, सी का वैल्यू -2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -b/a। तो माइनस ऑफ -5/3, दिस इज 5/3। अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ठीक है, तो ये हो गया -2/3। क्वेश्चन क्या है? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। आइडेंटिटी यूज करना होगा, क्यूबिक आइडेंटिटीज। ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। ठीक है ना? सेकेंड लेक्चर में भी दबा के पढ़ा है इसके बारे में, अभी भी बता रहा हूं। आपको रट्टा तो मारना होगा ना, एग्जाम आप ही को देना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 5/3। तो 5/3 का क्यूब हो गया -3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? -2/3। फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 5/3। 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27। माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 कैंसिल कर दो। 5 2 ज़ा 10/3। 27 इज द एलसीएम, सो दिस इज 125। 3 9 जा, तो 10 9 जा 90 हो गया। तो 5 + 0 इज 5, 9 + 2 इज 11, 215/27। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ जी, ए ऑप्शन ट्रू है। ये भी है पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन। गिवन पॉलिनोमियल से सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो। क्यूब पूछा है तो आइडेंटिटी का यूज कर दो। आइडेंटिटी याद रहना चाहिए आपको, आइडेंटिटी याद रहना चाहिए। आइडेंटिटी लिखा, फिर वैल्यू पुट डाउन कर दिया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी स्लाइड नंबर 25, नॉट द क्वेश्चन नंबर 25। अल्फा बीटा रूट है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा? अरे यार, ये सब क्वेश्चन क्यों डाला, रिपीट हो रहा है। चलो, ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 7 है। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पे बीटा हो गया, यहाँ पे अल्फा है ना, बीटा इंटू 1 अल्फा इंटू 1। मतलब मैंने फ्रैक्शन सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -3/4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, 7/4। 4 4 कैंसिल एंड द आंसर इज -3/7। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपने भी वीडियो पॉज करके करेक्ट ही सॉल्व किया होगा, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने प्रैक्टिस कर लिया ना इन सारे क्वेश्चंस की। मैं नेक्स्ट पे जाऊं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are the zeros of the polynomial, then P minus Q का वैल्यू क्या होगा? सुनो, पहले क्या है, अपन ABC का वैल्यू लिख लेते हैं। A का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है 2, C का वैल्यू है -9। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, है ना, फॉर्मूले के रिवीजन में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, हाउ टू एक्सप्रेस अल्फा माइनस बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो उसके लिए आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना होगा, समझे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, कर लेते हैं भैया इस आइडेंटिटी का यूज। ओहो कहाँ, अरे यार बहुत क्वेश्चन बाकी रह गया अभी, आ गया यार। अरे बाप, ठीक है, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, चलो, तो हमें निकालना है P माइनस क्यू का वैल्यू। अरे अल्फा बीटा की जगह P और Q दे दिया है ना? चलो, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालो। तो P प्लस क्यू इज -b/a, तो -2/3।
प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, तो -9/3, 3 3 9, प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू हो गया -3, p प्लस क्यू का वैल्यू है -2/3 एंड p इंटू क्यू का वैल्यू है -3। यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह पे p और q दिया हुआ है ना। अब सुनो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -4q p क्यू के, है ना। ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया क्योंकि हमें p माइनस क्यू का वैल्यू चाहिए था, है ना। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है -2/3 पुट कर दिया, -4pq, इसका वैल्यू -3 पुट कर दिया। सो दिस इज p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज 12। टेक 9 एज द एलसीएम, 12 9s are 108, सो दिस इज 112/9। कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो p माइनस क्यू का वैल्यू हमें निकालना है, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कीजिए, ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 112/9। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। प्लस माइनस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा 4√7/3 एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो लिख लो। सब्सक्राइबर बहुत कम है भाई, बिलो 300 है। देखो मैं चाहता हूँ कम से कम, अभी मैं पुणे में हूँ, समान नगर, एटलीस्ट पुणे के बच्चों तक तो मेरा वीडियो पहुँच जाए, है ना। बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। 1 मिनट, हेलो, क्लास चल रहा है? हाँ हाँ, ऑनलाइन। हो गया, घर से कॉल था। ओके, नेक्स्ट पे जाऊं? नहीं, एक और चीज़ है ना, जैसे अभी ऑफलाइन में कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है मेरा, एपी का हाफ कंप्लीट कर दिया है, रियल नंबर का मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, पॉलिनोमियल का कर रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनको फ़ायदा होगा ही, और जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं उन बच्चों के लिए रिवीजन के लिए भी हो जाएगा ना। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं, राइट। अब मान लो कोई एयरफोर्स स्कूल से है, कोई लेक्सटन से है, कोई सेंट आर्नल्ड से है। अब सारे स्कूल के एग्ज़ाम में सेम सिलेबस नहीं होता है ना, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो ये रिकॉर्डेड रहेगा तो रिवीजन के काम में आएगा, है ना। और मैं पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ भाई, प्रोमोशनल वीडियो थोड़ी बनाना, पूरा पढ़ा दो, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड देख लेना, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट दिया हुआ है, अगर आप देख लोगे तो हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हाँ मोस्टली करा रहा हूँ, आगे भी कराऊंगा, ठीक है। हो गया ये। If zeros alpha and beta of a polynomial are such that alpha minus beta is 1, then the value of k is, देखो एक क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ था मैंने, है ना। फिर से कर लेते हैं, बताइए पॉलिनोमियल को देख के ए बी सी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू है -7 एंड सी का वैल्यू है k। तो क्या आप यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ -7 7 हो गया, 7/1 इज 7, ठीक है। क्या आप प्रोडक्ट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। c बाई ए k/1 k हो गया। और एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है अल्फा माइनस बीटा का, विच इज 1। अब आपके सामने 3 इक्वेशन दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का यूज करके आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज कर लूं और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अगर मैं इनको एक साथ सॉल्व कर लूं भाई साहब, तो मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा। कैसे? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, और 7 + 1 8 हो गया, 2 4 जा 8, तो अल्फा का वैल्यू 4 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू 4 आ गया है ना। दोनों को एक साथ सॉल्व करना होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। थर्ड चैप्टर में
अब अल्फा का वैल्यू 4 या तो फर्स्ट में पुट कर दो, नहीं तो सेकंड में पुट कर दो। मैं अल्फा का वैल्यू अल्फा इक्वल टू 4 फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूँ, तो 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा का वैल्यू 7 माइनस 4 3 हो गया। ठीक है, मैंने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया। अब इस अल्फा बीटा का वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अल्फा की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ 4, बीटा की जगह पे 3 और कुछ इस तरीके से k का वैल्यू हमें मिल गया 12। k का वैल्यू कितना आ गया 12 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। हेलो, यस, माइक भी चल रहा है, चेक करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus 1 beta plus 1 का वैल्यू 0 है, then इस अननोन c का वैल्यू क्या होगा। अच्छा देखते हैं भाई, पहले देखो तुम्हारा पॉलिनोमियल कैसा है, तुम्हारा पॉलिनोमियल fx कैसा है एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना ये x ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट माइनस पी है और कांस्टेंट टर्म है माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो आप मुझे, माइनस बी बाई है, माइनस और माइनस पी बाई 1, पी हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है सी बाई ए, तो माइनस पी प्लस सी बाई 1 माइनस पी प्लस सी हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, अब LHS ले लो, आप LHS ले लो, LHS अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। LHS क्यों लेना है भाई, प्रूफ थोड़ी ही करना है, प्रूफ थोड़ी ही करना है मुझे। यहाँ पे मुझे C का वैल्यू निकालना है, ये जो C है ना अननोन, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमें इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का वैल्यू 0 है। भैया आप ना मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, 1 इंटू बीटा इज बीटा, 1 इंटू 1 इज 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस पी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है p, यहाँ पे है 1 इक्वल टू 0, प्लस p माइनस p कैंसिल, c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, c का वैल्यू -1। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। डन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। If alpha and beta are the zeros of this polynomial, the value of a if 3 alpha plus 2 beta equal to 20 is -12। a का वैल्यू बोला -12 होगा if 3 alpha plus 2 beta is 20। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूं क्या क्वेश्चन, सुनो दोस्तों। fx आपका पॉलिनोमियल है, मैं गोल गोल घूम रहा था यार। fx तुम्हारा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस है, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है ना। तो बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसका रूट है, और अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू 20 है तो इस a का वैल्यू -12 होगा। अब बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, कांट से पार्शियली ट्रू और फॉल्स है कि अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है तो क्या a का वैल्यू -12 होगा, यही बताना है आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ट्राई करो एक बार खुद से आप, तब तक मैं ये कर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो हम एक काम कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये गिवन था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो -6/1 माइनस ऑफ -6/1 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं क्या, c बाई ए बाई 1 ए हो गया। ये गिवन था और ये हमने निकाला फॉर्मूले की मदद से, ये 3 इक्वेशन है। अब इन तीनों का यूज करके हमें a का वैल्यू चेक करना है, -12 आएगा या नहीं, -12 आएगा नहीं। ठीक है, ये जो 2 इक्वेशन है, क्या हम इनकी मदद से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। सुनो, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20,
और यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि हाउ टू सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, एक साथ सॉल्व करना होता है और अननोन अल्फा बीटा या एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो सुनो, उसमें दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज किया था, देखो ये एलिमिनेशन मेथड से ही तो सॉल्व किया था ना। मैंने दोनों को ऐड कर दिया। मैंने क्यों ऐड किया, बीटा का कोएफिशिएंट 1 है, बीटा का कोएफिशिएंट -1 है ना। अगर अपन ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, अल्फा और अल्फा मिलकर 2 अल्फा हो गया। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब अगर दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को कुछ भी करके एलिमिनेट कर दो, ऐड करके करो, सब्ट्रैक्ट करके करो, कुछ भी दिमाग लगाओ, एलिमिनेट करो। अब एक वेरिएबल का आंसर आ गया, अब इसका वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में पुट करो तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। यही सेम मेथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर अपन इसको ऐड करें तो 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा हो जाएगा, 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, 2 अल्फा 2 बीटा माइनस बीटा इज बीटा हो जाएगा। ऐड करेंगे भी तो कुछ भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। तो हम करें क्या यहाँ पे, तो सुनो, यहाँ 2 बीटा है, अगर मैं नीचे वाले बीटा को 2 बीटा बना दूं तो ये दोनों एक जैसा दिखने लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में मैं कुछ नहीं करूंगा, इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, कुछ गलत नहीं किया। LHS में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, RHS में भी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। 2 इंटू अल्फा इज 2 अल्फा, 2 इंटू बीटा इज 2 बीटा, 6 2 12। अब क्या करो, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन करो, तो माइनस करेंगे तो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज अल्फा, 2 बीटा माइनस बीटा इज 0, 20 माइनस 12 माइनस करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, 20 माइनस 12 इज 8। अल्फा का वैल्यू 8 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू 8 सेकंड में पुट कर दो, तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, बीटा का वैल्यू 6 माइनस 8 -2 हो गया भाई साहब। और अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया बाई सॉल्विंग दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा मिल ही चुका है, अब इसमें हम पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अल्फा का वैल्यू है 8, बीटा का वैल्यू है -2 विच इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आ गया -16 है। 8 इंटू -2 -16 है। चेक कर लो कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज 6, वेरी गुड। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज अल्फा, 2 बीटा माइनस 2 बीटा इज 0, 20 माइनस 12 इज 8, 12 प्लस 8 ही 20 होता है। अल्फा का वैल्यू 8 आया, तो 8 अपन इसमें पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू -2 आया। हाँ, तो 8 इंटू -2 -16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। ए का वैल्यू -12 है, ए का वैल्यू कितना आना चाहिए, -16। नेक्स्ट, अरे मैंने जल्दी चेंज किया, लिख लो ठीक है, ओके। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x = x² - 2x - 7p + 3 और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p if -4 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर -4 इस पॉलिनोमियल का रूट है तो जब हम x की जगह -4 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। रूट हमेशा पॉलिनोमियल को 0 बनाता है, बना दिया है ना। तो -4 का वैल्यू, -4 का स्क्वायर 16, अरे यहां पे -4 पुट नहीं किया, कर देते हैं भाई -4 पुट। ये हो गया 8 -7p -3 = 0। इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, -4 का स्क्वायर 16, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2 4 जाए -7p -3, 16 + 8 24 में से 3 गया 21 -7p = 0, -7p = -21, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21 हो जाएगा। p का वैल्यू बच्चों आ गया 3। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ठाक क्वेश्चन हो रहा है ना।
2 and 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ k एंड m क्या होगा? मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने, है ना? ये आप होमवर्क में कर लेना, कराया है भैया ऐसा क्वेश्चन। ये भी हो जाएगा ना, अल्फा एंड बीटा। मुझे लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, आराम से तुम कर सकते हो। तुम्हें भी तो कुछ काम करना होगा, है ना? ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो होमवर्क में। नेक्स्ट, अरे ये तो रिपीट हो गया, इसे डिलीट करते हैं, है ना? डिलीट कर दो। हाँ भाई बिल्कुल इंटरेस्टेड है। हाँ ये क्वेश्चन कराना है मुझे यार, ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज है, इज जीरो, if the zeros of the quadratic polynomial is zero, क्या दिया हुआ है? if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, मतलब यहां पे भी मिसप्रिंट हो चुका है भैया, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं ब्लैक वाला और इसको मिटा ही देते हैं। अब दिख रहा है क्वेश्चन सही से। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज मतलब इसके रूट्स आपस में इक्वल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? C and A have opposite sign, C and B have opposite sign, C and A have the same sign, C and B have the same sign। सुनिए, आपका पॉलिनोमियल क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका पॉलिनोमियल है। ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ए का वैल्यू जीरो नहीं होता है। ए बी सी क्या है? कोइफिशिएंट है। आपको बताना है कि सी और ए का कोइफिशिएंट का ऑपोजिट साइन होगा, मतलब चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है ना, कोई डाटा दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है ना, ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। लेकिन हाँ, हमें हेल्प करने के लिए एक चीज दी हुई है, जीरोस क्या है? आपस में इक्वल है। रूट्स या जीरो कब इक्वल होता है? रूट्स या जीरो कब इक्वल होता है? सिंस इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो हो, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो? जीरो हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब सुनो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है? जीरो, है ना? डिस्क्रिमिनेंट जीरो, रूट्स आर इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सुनिए, तो यहां से मैंने एक चीज निकाला, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, मैंने कुछ तो निकाला है। अब इनकी मदद से हमें इनके बारे में सोचना। अब सुनिए, d जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो गया। अब इसके आप LHS के बारे में थोड़ा सोचो। LHS है b का स्क्वायर, ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो LHS हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, LHS कंप्लीटली पॉजिटिव है। अब मैं RHS के बारे में आता हूं। RHS थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होगा भाई। RHS कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा। RHS है 4ac, 4 तो पॉजिटिव है, राइट? अब हमें बात करना है A और C के बारे में। देखो, समथिंग इक्वल टू समथिंग, और इधर का समथिंग पॉजिटिव है, तो RHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना? अरे ये दोनों आपस में इक्वल है, LHS पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होगा, जिसमें से 4 पॉजिटिव है। अब A और C का हमें प्रोडक्ट देखना है। A और C का प्रोडक्ट कंपलसरी हो गया है कि पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। 4 पॉजिटिव है और A और C का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो गया तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव होगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? LHS पॉजिटिव है क्योंकि ये किसी चीज का स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो LHS पॉजिटिव हो गया, तो RHS को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब देखो, RHS में क्या है? 4 है और AC है, तो 4 पॉजिटिव है, मतलब AC पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। मीन्स A और C का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए।
अब दो चीजों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है? जब ए निगेटिव हो और सी भी निगेटिव हो, मतलब ए और सी का सेम साइन होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ए और सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इसके लिए ये जरूरी हो गया है कि ए और सी दोनों का सेम साइन होना चाहिए। सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा क्या? रूट्स इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 4ac। LHS समथिंग का स्क्वायर है एंड स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव मिलेगा। तो LHS पॉजिटिव है तो RHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो RHS में 4 है और AC है, 4 तो पॉजिटिव है, तो AC को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब A और C दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दो चीजों का प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होता है जब दोनों का साइन सेम हो। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ए और सी दोनों का सेम साइन होना चाहिए। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन करना है, अभी खत्म ही कर लेते हैं भाई। कितने मिनट का हो गया? 1 घंटे 21 मिनट का लेक्चर हो गया। 10 मिनट और दो, केस बेस्ड और असर्शन रीजन खत्म करा देता हूं, है ना। अब देखो कुछ तो दिया रहेगा स्टोरी। द बिलो पिक्चर, क्वेश्चन लिखना मैं भूल गया। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ पैराबोलिक शेप। देखो यहां पे 4 पिक्चर दिया हुआ है। एक किसी ब्रिज का है, ब्रिज में ऐसे ऐसे दिया हुआ है, मतलब ये देख रहे हो ना पैराबोला बन रहा है भैया। यहाँ पे ये पैराबोला बन रहा है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ये पैराबोला बना। यहाँ पे भी देखो ये टनल का है, ये भी पैराबोला बना। यहाँ पे देखिए ये कुछ तो है स्ट्रक्चर हाउस का, ये भी पैराबोला है। और यहाँ पे ये ब्रिज, लंदन वाला ब्रिज है, ये भी पैराबोला है। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है वो पैराबोलिक है। और जब भी पैराबोला होता है तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही तो पैराबोला होता है। मैं क्यों लिख रहा हूँ यार, ये सब आपको याद है ना। In structure, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. Based on the above information, answer the following question. देखो ये जो केस दिया हुआ है ना, एक केस दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें ब्रिजेस दिए हुए हैं ना, ब्रिजेस के एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो भी शेप हमें दिख रहा है पैराबोलिक दिख रहा है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है ना। इससे इतना समझ में आ रहा है। तो उसको पढ़ने के बाद आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए बी सी क्या होगा? ए बी सी क्या होगा? ऑल आर रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, तीनों रियल नंबर है। ऑल आर रैशनल नंबर, जरूरी नहीं है ना भाई रियल नंबर होगा, तो रैशनल इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। तीसरा क्या दिया हुआ है? ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर और बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। सी ऑप्शन मुझे लग रहा है करेक्ट ऑप्शन होगा भैया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जनरल फॉर्मेट है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू जीरो होगा ही नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि ए बी सी तीनों रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो ए का वैल्यू हम जीरो भी कंसीडर कर रहे हैं अगर मैंने ए ऑप्शन को करेक्ट बना दिया तो। बट लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हो गया। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन डी का वैल्यू जीरो होगा। रूट्स अगर इक्वल है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। अल्फा एंड 1 बाई अल्फा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन के का वैल्यू क्या होगा? तो सुनो, अरे यार प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, फर्स्ट रूट सेकेंड रूट, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट सी बाई ए होता है, 8k बाई 2, अल्फा अल्फा कैंसिल, 2 4 जा 8, तो यहां से क्या मिला मुझे? 4k का वैल्यू 1 मिल गया, तो k का वैल्यू हो जाएगा 1/4, k का वैल्यू 1/4, तो बी ऑप्शन ट्रू है। पहला दोनों तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जनरल फॉर्मेट है तो ए बी सी रियल नंबर होता है, बट ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए एक नॉन जीरो रियल नंबर है, बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, और यहाँ पे एक नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो क्या होगा?
इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे, टच करेगा, नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट, या टच या इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो जब भी नेचर ऑफ ग्राफ पूछे तो आपको डी निकालना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स वाला टर्म है नहीं तो बी 0 हो गया, सी का वैल्यू 1 है, तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4। डिस्क्रिमिनेंट इज निगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव होता है तो हमारा पैराबोला या ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं टच करता है और नहीं इंटरसेक्ट करता है, ऊपर रहेगा नहीं तो नीचे रहेगा, नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। डी हमारा क्या है, निगेटिव है बच्चों, तो हमारा रूट क्या होता है, हमारा रूट इमेजिनरी होता है, और हमारा ग्राफ ना एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं इंटरसेक्ट करेगा, खत्म। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया है, ये भी देख लो आप। वीडियो में अगर लाइट सही ना, खुद के मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लो, है ना। क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द रूट इज माइनस पी, ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सम ऑफ रूट इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट, अरे यार, in question it is given that if the sum of the root is minus p and the product is minus 1 by p, sum is minus p and product is minus 1 by p, then your quadratic polynomial is, तो हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट k ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो k एक्स स्क्वायर माइनस सम का वैल्यू कितना है माइनस p, तो माइनस इंटू माइनस प्लस p, और प्रोडक्ट इज माइनस 1 बाई पी, तो p की जगह माइनस 1 बाई पी रख दो। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, की एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 बाई पी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 बाई पी, सी ऑप्शन मैच हो रहा है, इस पे आप टिक कर लीजिए। एंड केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन लिया, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पे चलो, पांचों क्वेश्चन इजी था भाई। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, अब इसका रूल पता होगा, हमें एक असर्शन दिया रहता है, हमें एक रीजन दिया रहता है, और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरे में है असर्शन ट्रू होता है, रीजन भी ट्रू होता है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक में होता है ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ए फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो हमें पहले तो असर्शन और रीजन को देखना होगा कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलो, असर्शन क्या हुआ दिया हुआ है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर -1 and 3, ठीक है। असर्शन वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें एक एफ एक्स पॉलिनोमियल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तुम चाहे तो फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया +2 -3, 0 आ गया, तो यस -1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक बार 3 पुट करके देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 -3, ये भी 0 हो गया, यस। तो असर्शन तो मुझे ट्रू दिख रहा है, असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू दिख रहा है भैया, ये ट्रू हो गया। अब आता है रीजन के ऊपर, रीजन के ऊपर आते हैं, रीजन के ऊपर आते हैं, क्या है, पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0, ठीक है। अच्छा, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट दिस 2 पॉइंट। तो पी एक्स आपका क्या है, आपका पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मतलब सेम पॉलिनोमियल। तो इसका एक रूट है -1 और दूसरा रूट है 3, ये तो पता चल गया है ना, ये पता चल रहा है। देखो ऊपर में एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, और पहले पूछा कि क्या -1 और 3 इसका रूट है, तो हमने पुट करके देख लिया, हाँ है। और पूछ रहा है कि क्या ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को -1, 0 और 3, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, हाँ जी करेगा। अरे जहाँ पे रूट मिलता है वहाँ वही तो x का वैल्यू होता है और y 0 होता है, और ये हो गया 3, 0। तो यस, रीजन भी हमारा ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और रीजन भी क्या है, ट्रू है। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, हाँ जी, ठीक है।
हमें जो रूट मिलता है उस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो यस, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, डन। आ गया समझ में? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? नहीं समझा? सुनो, एक तुम्हारे सामने पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पहले तो पूछा कि क्या ये दोनों इसके रूट है, आपने बारी बारी से पुट किया पी एक्स में वैल्यू, है ना, ये देखिए बारी बारी से पुट किया, -1 और 3, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। तो ये कंफर्म करता है कि यस -1, यस -1 एंड 3 आर रूट्स ऑफ पी एक्स। तो देखो, तो अगर ये रूट है यानी कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को -1, 0 और 3, 0 पे कट करेगा। हाँ करेगा भाई, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बवाल सा क्वेश्चन आ गया। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल? सुनो, आप बोलोगे सर आपने पहला पॉलिनोमियल पढ़ाया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता था? fx = 5। अब 5 है, x वाला टर्म है नहीं, तो अपन x का पावर 0 कर देते हैं। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। अब सुनिए, x का पावर 0 मतलब इसका डिग्री कितना हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? fx = 0, 0 0 0 मतलब 0, है ना। देखो 5 जो था ना, यहाँ पे आपने 5 लिखा था, आप 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे 1 की जगह x का पावर। जीरो पॉलिनोमियल का कोई डिग्री नहीं होता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, बट जीरो पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। जीरो पॉलिनोमियल का कहाँ से डिग्री होगा? डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो गया, है ना। 0 से देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तुम ऐसे भी समझो, तो उससे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, उसका डिग्री 0 हो गया। अब उससे पीछे जाएंगे तो डिग्री -1 होगा, और डिग्री -1 का मतलब हम बात करें कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव। वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई साहब, मिनिमम डिग्री 0 होगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं, नहीं है। ठीक है, मतलब जो रीजन दिया हुआ है ना कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ना, वो तो मैंने बकबक किया ना बैकग्राउंड में। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 - 2√5 is 1 0 of the quadratic polynomial, then other 0 is 3 + 2√5। अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाया कि भैया अगर रूट आपका इरेशनल फॉर्मेट में है, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है ना, पेयर में दोनों आते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या हो गया यहाँ पे? रीजन क्या हो गया? आप समझ रहे हो, रीजन ट्रू हो गया ना। मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि शायद 2 + √5, अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 - √5। तो यहाँ पे पहला रूट है 3 - 2√5, तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 हो जाएगा। तो असर्शन ट्रू है। इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर्स इन पेयर। क्या बात है, बिल्कुल ट्रू चीज है। तो असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन ऑप्शन ए इज आवर ट्रू ऑप्शन। समझा? ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, वाह, एक काम की चीज़ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ए है व्हाट्सअप नंबर, हाँ कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई इंक्वायरी है पूछ सकते हो। अब 3 लेक्चर इतना डीप में पढ़ा, थोड़ा सा तो एडवर्टीजमेंट बनता है मेरा। ठीक है बच्चों, इसका नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट है, एक बार बन जाए तो वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें रहेंगी, वीडियो का लिंक्स, जो पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम नोट्स, वर्कशीट। मेरे वर्कशीट बड़े काम के होते हैं, है ना, तो मैं सारे टीचर के होता है। तो ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए वो मेरे को व्हाट्सअप करो या फ़ोन करो, पूछ लो। और ऑफलाइन वाले बच्चे आज नोट्स कंप्लीट कर लेना, घर जाके MCQ का जो बुक है उसे निपटा देना आप। ठीक है, तो मिलते हैं, हमारा पहला लेक्चर
मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तो फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है, उसका पूरा प्लेलिस्ट रेडी है। आज पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट रेडी मिलेगा। अब थर्ड लेक्चर जो होगा, मैं सोच रहा हूँ कि उसमें मैं एपी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों में से कोई एक पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, बने रहिए बच्चों, है ना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।